नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल यू मी एंड दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग एक पवित्र यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, जो कि है मुंबई से गुजरात, 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रसिद्ध है, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस वीडियो में आप और भी देखेंगे कि हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा, गुजरात की संस्कृति, वहाँ के छोटे बड़े मंदिर और उसके पीछे की जुड़ी हुई कहानियाँ। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो में एंड तक बने रहिए और ये स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बनिए। तो चलिए शिव जी का नाम लेके ये पावन यात्रा का आरंभ करते हैं। बोलो जय जय भोले, बम बम भोले। 925 किलोमीटर की दूरी 17.5 घंटों में तय करने के बाद फाइनली हम लोग वेरावल स्टेशन आ गए हैं। मुंबई से गुजरात का सफर हम लोगों ने 19217 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस में किया। सफर काफी आरामदायी था, कोई समस्या या तकलीफ नहीं हुई। बैंड्रा टर्मिनल से हर दिन 1:40 को दोपहर को वेरावल के लिए ट्रेन निकलती है। तो चलिए अभी जिस काम के लिए आए हैं वो काम के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। वहां जाने के लिए आप शेयरिंग ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, जिसका किराया 100 से 150 रुपया हो सकता है। वेरावल एक ऐतिहासिक, आर्थिक व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर होने के कारण यहाँ पर होटलों की कोई कमी नहीं है। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर 17 बार तोड़ा गया और हर बार इसे नए सिरे से बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर के पीछे ही पुराना सोमनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि पहले पुराना मंदिर सोने का था, बाद के युगों में इसे चांदी फिर पत्थर से निर्मित किया गया। श्री राम जी के कथा के अनुसार जब वो लंका यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने यहाँ भगवान शिव जी की पूजा करने का निश्चय किया। शिव पूजा के लिए गंगा जल आवश्यक था, लेकिन उस स्थान पर जल उपलब्ध नहीं था। तब श्री राम ने अपना धनुष उठाया और बाण से भूमि पर प्रहार किया। जहाँ बाण लगा वहां से ही पवित्र जलधारा प्रकट हुई और उसी जगह को आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी कलह के कारण श्री कृष्ण को द्वारका से जाना पड़ा। वे प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान के वेरावल में वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने पद्मासन में बैठे हुए श्री कृष्ण के तलवे को हिरन समझ के तीर मार दिया। तीर लगते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़कर गोलोक धाम प्रस्थान किया। यह घटना जहाँ हुई वो आज भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर प्रांगण में भगवान शिव का एक छोटा लेकिन अत्यंत शांत और दिव्य मंदिर भी स्थित है। शिव मंदिर की शांति और सात्विक वातावरण इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। कहा जाता है कि वेणेश्वर महादेव मंदिर कई वर्षों से वेरावल में स्थित है और इसका संबंध पौराणिक काल से माना जाता है। त्रिवेणी संगम एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती एक साथ मिलती है और फिर अरब सागर में विलीन हो जाती है। यहाँ स्नान करने से पापों का क्षय होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है।
भगवान श्री कृष्ण को भालका तीर्थ में हिरण समझकर तीर मारने के बाद चोट लग गई थी। वे वहां से लगभग 4 किलोमीटर चलकर हिरण नदी के तट पहुंचे। कहा जाता है कि यही उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया और दिव्य लोक गोलोक धाम की यात्रा आरंभ की। इसी कारण इसे श्री कृष्ण का निजधाम प्रस्थान स्थल माना जाता है। यह तीर्थ स्थल केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई छोटे बड़े मंदिरों का दिव्य समावेश है। यह मंदिर गुजरात का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है, जिसकी पुरातात्विक जड़ें महाभारत के काल से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ सूर्य देव की पूजा की थी। पांच पांडवों की गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध इसे हिंगलाज माता की गुफा कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंगलाज देवी की उपासना होती है। श्री कामनाथ महादेव मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि यही भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था, जिससे इस स्थान का नाम कामनाथ पड़ा। गुजरात की पवित्र भूमि, जहां सागर की लहरें इतिहास से टकराती है और श्रद्धा की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है, उसी प्रभास क्षेत्र में स्थित है श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर का निर्माण 2017 में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा कराया गया था। मंदिर का उद्घाटन विजयादशमी के शुभ अवसर पर हुआ, वो दिन जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सोमनाथ बीच अरब सागर के तट पर फैला हुआ एक स्वच्छ और शांत समुद्र तट है, जो सोमनाथ मंदिर से मात्र 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य विशेष रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पुराने सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है श्री सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय, जहां भक्तों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन बिल्कुल निःशुल्क परोसा जाता है। यह सेवा पूरी तरह शुद्ध, सात्विक और प्रसाद भाव से दी जाती है। हमने रात 11:05 पर सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19251 पकड़ी, जो सुबह 7 बजे द्वारका पहुंची। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगतराणा मंदिर भी कहा जाता है, भारत के 4 धामों में से एक है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है।
यह मंदिर गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका नगरी की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी जब वे मथुरा से आए थे। सुदामा सेतु द्वारका में स्थित एक प्रसिद्ध पैदल पुल है जो गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। रुक्मिणी देवी मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थापत्य कला का भी सुंदर उदाहरण है। बेट द्वारका, जिसे समुद्र में बसी द्वारका भी कहा जाता है, गुजरात के द्वारका नगर के पास समुद्र में स्थित एक द्वीप है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। यहाँ स्थित बेट द्वारका मंदिर भगवान द्वारकाधीश को समर्पित है। मंदिर के सामने ही सोने की द्वारका संग्रहालय है। यह संग्रहालय द्वारका के पौराणिक, ऐतिहासिक और समुद्र रहस्यों को दर्शाने वाला एक अनोखा स्थल है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका नगरी कभी सोने से बनी नगरी थी। महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सोने, रत्नों और सुंदर महलों से सुसज्जित थी। यह संग्रहालय उसी दिव्य द्वारका के वैभव को 3D मॉडल और डिजिटल माध्यमों से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। स्थानिक व्यंजनों का स्वाद लेते हुए हम पहुंचे उस भव्य स्थान पर जहां आस्था और आधुनिकता का संगम होता है। अगर आप द्वारका यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सुदर्शन सेतु को अपनी सूची में जरूर रखें। इस पुल का नाम सुदर्शन सेतु भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। पहले जहां भक्तों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नाव की जरूरत पड़ती थी, अब वहां तक पहुंचना हो गया है और भी आसान और भव्य। मान्यता है कि यह पत्थर राम सेतु के निर्माण के समय का है, जब श्री राम के वानर सैनिकों ने राम लिखकर पत्थर को समुद्र में तैराया था। यह पत्थर श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है कि राम नाम में कितनी शक्ति है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका आ गए तो गोपियां उनसे मिलने यहाँ पहुंची। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया और कहा कि वो अब सांसारिक प्रेम से ऊपर उठे हैं। उसी समय गोपियां यही समाधि में लीन हो गई। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ शिवजी ने स्वयं अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर भक्त सुप्रिया को राक्षस से बचाया था। आसमान के नीचे शिवजी की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा देखकर लगता है कि मानो भगवान खुद सामने खड़े हैं। नागेश्वर, जिसका अर्थ है नागों का ईश्वर, महादेव के दर्शन से मन को वैसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। शिवराजपुर बीच गुजरात के द्वारका शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक बेहद सुंदर और शांत समुद्र तट है। यह बीच अपने साफ सुथरे सफेद रेत, नीले पारदर्शी पानी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो जब भी आप द्वारका आए, सिर्फ मंदिरों तक सीमित न रहे, थोड़ा समय निकाल के शिवराजपुर बीच जरूर आइए।
भड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के बीचों बीच एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित है। लोक मान्यता के अनुसार करीब 5000 वर्ष पहले यह शिवलिंग स्वयंभू के रूप में सागर में प्रकट हुआ था। यह सुंदर सनसेट पॉइंट द्वारका शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर भड़केश्वर मंदिर के पास स्थित है। यहाँ समुद्र किनारे चट्टानों पर बैठकर आप सूर्य को धीरे धीरे पानी में डूबते हुए देख सकते हैं, जो एक बहुत शांत और मन को छू जाने वाला अनुभव होता है। गायत्री माता को शक्ति, ज्ञान और प्रकाश की देवी माना जाता है। मंदिर परिसर में गायत्री माता की सफेद मूर्ति हंस पर विराजमान है। साथ में मां सावित्री और मां कुंडलिनी की मूर्ति भी है। यह द्वारका में एकमात्र मां गायत्री मंदिर है जिसकी स्थापना 1983 में हुई है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है, जिन्हें श्री कृष्ण के ही एक दिव्य अवतार और विष्णु के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो इसे अत्यंत भव्य और पवित्र स्वरूप देता है। गर्भगृह में स्वामी नारायण की प्रतिमा अत्यंत तेजस्वी रूप में विराजमान है। वेरावल और द्वारका जाने का सबसे उत्तम समय अक्टूबर से मार्च है, जब मौसम ठंडा और सुखद होता है। यात्रा के लिए कम से कम 4 दिन रखें, ताकि आप शांति से हर स्थल का दर्शन कर सकें। खाने पीने की चिंता मत कीजिए। मंदिर परिसरों में निःशुल्क प्रसादालय है और स्थानिक रेस्टोरेंट में गुजराती थाली से लेकर जैन भोजन तक उपलब्ध है। ठहरने के लिए धर्मशाला और होटल दोनों विकल्प मौजूद है। आप चाहे तो 500 रुपए से लेकर 1500 प्रतिदिन में सुविधाजनक व्यवस्था पा सकते हैं। तो 4 दिन की इस यात्रा में कुल अनुमानित खर्च आता है लगभग 10,000 से लेकर 12,000 प्रति व्यक्ति। और इस बजट में शामिल है मुंबई से वेरावल, वेरावल से द्वारका और अंत में द्वारका से मुंबई तक 3 टियर AC ट्रेन का यात्रा का खर्चा भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी द्वारका और वेरावल की 4 दिन की सुंदर, शांत और श्रद्धा से भरी यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ऐसे ही ट्रैवल गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।